बस चालक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। इटावा शहर में बीती 30 दिसंबर को भाजपा महामंत्री अन्नू गुप्ता की ट्रैवल एजेंसी में अटैच बस के चालक की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना का पुलिस ने गुरुवार को सफल खुलासा कर दिया है। मुख्य हत्या आरोपी बबलू शर्मा को उसके 4 अन्य साथियों समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचा और 1 कार बरामद की है। एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक मुकेश जिस बस को चलाता था अपने बस मालिक से कहकर बबलू को उस बस से हटवा दिया था। उक्त बस से प्रति 1 चक्कर में 3000 रुपए की अतिरिक्त आय चालक को होती थी। इसी के चलते हत्या आरोपी बबलू रंजिश मारने लगा था। इसी रंजिश के चलते बबलू ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर बस चालक मुकेश की हत्या करा दी थी। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल सभी हत्या आरोपी जनपद फिरोजाबाद के थाना सिकोआबाद के रहने वाले हैं। 30 दिसंबर को भोर में लगभग 5 बजे के आसपास की सूचना थी कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। सूचना पर मैं CST फ्रेंड्स कॉलोनी की पुलिस मौके पर गई। पता लगा कि एक व्यक्ति जो बस ड्राइवर थे उनकी हत्या हुई है। डेड बॉडी से पहुंच गई थी। इसके बाद इसमें हमारी SOG टीम, सर्विलांस टीम और फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम लगी हुई थी। ये घटना वर्कआउट हो गई है। इसमें 5 मुलजिम प्रकाश में आए हैं। 5 की गिरफ्तारी हो गई है। घटना में जो स्विफ्ट डिजायर कार प्रयुक्त की गई थी वो भी बरामद हो गई है। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे बरामद हो गए हैं। 5 की जो गिरफ्तारी हुई है स्विफ्ट गाड़ी के साथ हुई है। इसमें से जो मेन तमंचा था जिसको इन्होंने नाले में फेंक दिया था वो भी बरामद हो गया है। उसके अलावा गाड़ी से एक तमंचा बरामद हुआ है जिसमें चलाया था। पूरे घटनाक्रम में निकल के आया था कि एक कार्तिकेय ट्रेवल्स एजेंसी है जिसमें मृतक ड्राइवर था और मानने वाला भी पहले इस बस को चलाया करता था। मृतक जो जिसका मर्डर हुआ था उसके नाते से इसको हटा करके दूसरे बस पे रख दिए गए थे। पूछताछ में निकल के आया था कि ये लोग जो अपनी बस चलाते थे उसमें किसी न किसी माध्यम से जैसे एक्स्ट्रा सवारी बैठा लिए या कोई सामान ले आए तो एक बार एक ट्रिप में इनका 3000-4000 रुपये की कमाई हो जाती थी। लेकिन जब इसका बस का रूट बदल दिया गया, दूसरी बस पे आ गया तो इसकी कमाई बंद हो गई। और इसको एक शंका थी कि मालिक को हमारी सभी गतिविधियों की सूचना देता है जिसके कारण हमको बस से हटाया गया था। इसी बात को रंजिश मानते हुए इसने घटना कारित किया था। इसमें जो मुख्य रूप से घटना में प्रकाश में आया है बबलू शर्मा पुत्र महेश चंद्र शर्मा, ये भरथना का रहने वाला है जो फिरोजाबाद में रह रहा है इस वर्तमान समय में। और इसका एक ताऊ का लड़का है विकास, ये भी सम्मिलित था। और गोली मारने के लिए जो 3 लोग पीछे गए थे जिनका वीडियो फुटेज में फ़ोटो आया है उसमें बबलू शर्मा, अंकुश और प्रवीण ने जो काम किया था कि घटना होने के बाद इसने फ़ोन से सूचना दिया था कि गाड़ी लेके आ जाओ और इसके बाद गाड़ी आ गई थी। उस कार में बैठ करके फिर ये 5 लोग चले गए थे। तो इसमें जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर वो भी पकड़ा गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि राजेश पुत्र जसपाल नाम का एक लड़का था जो बस में बैठ के सिकोहाबाद से ही आया था और ये पूरी तरह से लोकेशन दे रहा था पीछे से ही कि अब बस हमारी कहाँ पहुँची है। और स्टैंड पे पहुँचने के बाद इसने सूचना दिया था। इसके बाद एक घटना कार्य। क्या जो लोग भी पकड़े गए उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है पहले से? नहीं, अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। बबलू के बारे में यह है कि उस बस से लगभग 9-10 महीना या 1 साल हो गया था हटा करके इसको दूसरे बस पे कर दिए थे जिसका रूट अलग हो गया था। अभी जिस बस के ड्राइवर का मर्डर हुआ है वो गुड़गांव से मौधा जाती थी और वर्तमान में जो ये बस चला रहा था ये बहालगढ़ ऐसे कुछ करके घाटमपुर तक जाती थी। तो रूट चेंज हो जाने के कारण आमदनी कम हो गई थी। इनका ये था कि अपना कुछ सवारी बैठा लेते थे जिनका पैसा मालिक को नहीं देते थे। इनका आमदनी का जिसने मर्डर किया उसका कहना यह था कि हमने पूरा रूट बनाया था, 3-4 साल में बस चलाया था लेकिन इसने हमको हटवा दिया था। तो इसी को रंजिश मानते हुए उसने घटना कारित किया था। जिस समय घटना कारित हुई थी उस समय हम लोगों ने सभी बिंदुओं पे देखा था, उनके पारिवारिक बिंदुओं को भी देखा गया था। इसमें छोटे से क्लू लाइट में आया था कि 3 लोग हैं। और इसके बाद जब हम लोगों ने CCTV फुटेज निकाली तो बस का पीछा करते हुए एक कार दिखाई दिया था और उस कार के माध्यम से हमारी SOG टीम और सर्विलांस टीम ट्रैक करते हुए घटना के अनावरण तक